राया की शांत फिजा पर हमला, बाबा साहब की प्रतिमा खंडित, आस्था, संविधान और सम्मान को ठेस। राया कस्बे की वर्षों से बनी आपसी सौहार्द और शांति की फिजा को उस समय गहरा झटका लगा जब हाथरस मार्ग स्थित अम्बेडकर पार्क में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने गुरुवार देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जब लोग पार्क पहुंचे तो बाबा साहब की प्रतिमा 3 हिस्सों में टूटी हुई पड़ी थी। ये दृश्य केवल एक मूर्ति के टूटने का नहीं, बल्कि समाज की भावनाओं, सम्मान और संविधान की आत्मा पर किया गया हमला था। प्रतिमा को इस हालत में देखकर क्षेत्रवासियों के दिलों में गहरी पीड़ा और आक्रोश उमड़ पड़ा। अम्बेडकर पार्क में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। लोगों की आंखों में सवाल थे, जब बाबा साहब का अपमान होता है तो हमारी सुरक्षा और सम्मान का क्या। घटना की सूचना मिलते ही थाना राया पुलिस मौके पर पहुंची और नई प्रतिमा लगवाने का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। लेकिन इसी बीच पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी तीखी आवाज उठने लगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि राया कस्बे में पुलिस की गश्त का दावा किया जाता है, फिर भी असामाजिक तत्व इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे जाते हैं। यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर रात में पुलिस गश्त होती है तो बाबा साहब की प्रतिमा कैसे तोड़ी गई? क्या पुलिस सिर्फ घटना के बाद पहुंचने के लिए है? इस लापरवाही ने जनता के भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है। मौके पर बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, अंबेडकर समाज सुधार समिति के अध्यक्ष गुलाब चौधरी सहित अरविंद शर्मा, राकेश बंसल, राकेश शर्मा, अभिषेक पाराशर, लायक सिंह और बड़ी संख्या में बसपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे। सभी ने प्रशासन से दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पुलिस की जवाबदेही तय करने की मांग की। सूचना पर क्षेत्राधिकारी महावन के साथ माठ, महावन और जमुनापार थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। अंबेडकर समाज सुधार समिति के अध्यक्ष गुलाब चौधरी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना राया में तहरीर भी दी है। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, लेकिन लोगों के दिलों में गुस्सा और सवाल अब भी जिंदा हैं। जनता सिर्फ नई प्रतिमा नहीं चाहती, बल्कि यह भी जानना चाहती है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हुई। राया की आवाम का साफ कहना है, बाबा साहब का सम्मान सिर्फ मूर्ति लगाने से नहीं, बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने से बचेगा। मथुरा से ब्यूरो चीफ इखलाक कुरैशी की रिपोर्ट। के समर्पित करते हुए और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श हाँ बिल्कुल लिखित में महीना भर वही सहारा ये पोगड़ा पर खा पे होना है सारे में पोगड़ा खा पे होना है पोगड़ा रेलवे की सारी काल में कितने दिन हो गए कोई कार्य हुआ है यहाँ पर? 3-4 साल है कोई नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ है सर। काल में कोई कार्य हुआ है यहाँ पर? ये बताएं मुझे, आपके कार्यकाल में कोई कार्य हुआ है? ये बताएं। 26 जनवरी 15 बढ़िया कह रहे बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत बुरा क्या रहे हैं? कोई बात उन्होंने कही ऐसी? हाँ कही है। क्या आपसे? हम आपके साथ हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को यहाँ तुम्हारा कुछ नुकसान होगा नहीं भाई, आपका भी आपने कैमरे लगवाने की बात कितने साल पहले कही थी इन्होंने? साल हो गई, अगस्त में हुई थी ये भाई 2 साल से है, मैं पिछले 3 साल से हूँ। हर बार ये आश्वासन दिया जाता है कि पार्क का सौंदर्यीकरण होगा, लाइट लगवाई जाएंगी, सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, लेकिन देख लो पूरी बिल्डिंग कंडम पड़ी है। आश्वासन कोई आश्वासन है, समाधान नहीं है। और बाजार में पंचायत से आपने पिछली बार कब बात की थी सौंदर्यीकरण के लिए और कैमरे के लिए? 14 अप्रैल को हमारी बात हुई थी। ईओ साहब ने खुद कहा था छतरी लगवाएंगे, लाइट भी लगवाएंगे और ये पूरी बिल्डिंग कंडम पड़ी है, इसको सुधरवाएंगे। उसके बाद निरीक्षण के लिए यहाँ कोई आया नहीं आया? एक भी नहीं आया। वोट के लिए आते हैं। क्यों? जब चेयरमैन साहब को वोट चाहिए थी तब तो वो ये कह रहे थे मैं जहर खा के मर जाऊंगा। जब उनको जितवा दिया तो एक दिन यहाँ लकड़ी तक नहीं पड़ी है कि कोई बुजुर्ग आके यहाँ हाथ भी देख ले। इसके लिए आपने शिकायत की? किससे करेंगे? साहब से या चेयरमैन साहब से? व्यवस्था करें। चेयरमैन एक थोड़ी आएगा, 10 चेयरमैन है। ये बताओ, मेन बाजार में जो अग्रसेन चौक है वहाँ पे कैमरे बिना किसी के कहे कैसे लगे? उनको पता है कि मेरी संपत्ति को नुकसान होगा या नहीं होगा?
तो इसके लिए आप उनसे कब मिले थे लास्ट टाइम? अरे अगस्त में खुद आके गए थे यहाँ सबके सामने बोल के गए थे कि मैं 2 कैमरे में लगवा दूंगा। लाइट की व्यवस्था के लिए, कैमरे की व्यवस्था के लिए तुमने कोई लिखित में अर्जी दी है? हाँ भाई उनकी क्या क्या लिखा था? क्या उनकी यहाँ तो बनती है, आपने क्या क्या लिख कर दिया था? यहाँ नहीं लगवा उसमें यही लिखा था कि महोदय आपने जो वादा किया था उस पे वादे पे आप खड़े नहीं उतरे हो। न लाइट की व्यवस्था हुई है, न सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हुई है, यहाँ पानी का नल तक नहीं है। भाई डॉक्टर बाबा साहब आज जो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी गई है, इसके लिए अब इसे स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कदम ये चेयरमैन उठाए जा साहब रहे ने हैं। ये कह दिया है कि नई मूर्ति रखवा देंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, मूर्ति हम नहीं रखवा सकते। सम्मान की बात अपमान की है, सम्मान की है, मूर्ति की बात है। तीसरी बार बार घटना हो रही है घटना है और हर बार सहन नहीं करेंगे। दोषियों के खिलाफ और कार्रवाई होनी चाहिए सुनिए, सबसे हम पहले। कोई गांधी नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा आगे कर देंगे। बाबा साहब की औलाद है। अब आप चाहते क्या है? पहले हम ये चाहते हैं दोषियों को लाया जाए, कार्रवाई हो, उसके बाद मूर्ति स्थापित हो। मूर्ति के सौंदर्यीकरण और यहाँ सब के लिए आपकी क्या क्या मांगे हैं वो बताएं। वो हम रिटर्न में सब लिख के दे चुके हैं और दोबारा भी दे देंगे। रिटर्न में जो दिया वो किस किस अधिकारी को आपने पहुँचाई प्रति? ईओ साहब को दे दिया था, चेयरमैन साहब को भी पहुंचा दिया था। चेयरमैन साहब को रेस्पॉन्सिबिलिटी, चेयरमैन साहब ये कह देते हैं जब ऊपर से नहीं आ रहा मैं अपनी जेब से लगाऊं। उनको वो देना चाहिए, उनको हमको बताना आपने चाहिए फिर। राम बारात अपनी जेब से निकाली, गणेश जयंती अपनी जेब से निकाली, हनुमान जयंती अपनी जेब से निकाली। यहाँ कोई भी जेब में बल्ब भी नहीं लगा सकते क्योंकि लाइट ही नहीं है। रोक और लगा देते हैं, चंदा करके हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो उसमें रोक और